जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, OROP 3 टेबल आ चुकी है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने 4 सितंबर 24 को OROP टेबल चुपके से जारी कर दी। इससे पहले पूर्व सैनिकों, फैमिली पेंशनर्स और डिसेबिलिटी पेंशनर्स को अच्छा खासा इंतजार था और खुश हो रहे थे कि पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी OROP 3 में देखने को मिलेगी। लेकिन जब OROP 3 टेबल सामने आई तो कुछ पेंशनर्स को खुशखबरी मिली, लेकिन ज़्यादातर पेंशनर्स को निराशा हाथ लगी। और इस OROP 3 टेबल आने के बाद आप देखें प्रिंट मीडिया में क्या खबर छपी है। इसके बाद में आपको OROP 3 टेबल का जो OROP 2 से OROP 3 में कंपैरिजन हुआ है, किन किन रैंक की पेंशन कम हुई है, वो दिखाऊंगा। इससे पहले हिमाचल से जो ये खबर आई है उसको जानना जरूरी है। देखिए, नए OROP 3 पेंशन टेबल में और ज़्यादा विसंगतियाँ। पूर्व सैनिक, हिमाचल के पूर्व सैनिक संगठनों ने इस बात को खुलकर बताया है कि OROP 1 और OROP 2 में जितनी विसंगतियाँ नहीं थी, उससे ज़्यादा OROP 3 अकेले में विसंगतियाँ हैं। संयुक्त मोर्चे ने कहा, पूर्व सैनिकों का जारी रहेगा आंदोलन। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत 1 रैंक 1 पेंशन 3 की घोषणा कर दी है। नई पेंशन टेबल जो जारी की गई है उसमें और ज़्यादा विसंगतियाँ हैं। संयुक्त मोर्चा ऑफ एक्स सर्विसमैन JCO व OR प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन जगदीश वर्मा, सेवानिवृत्त जनरल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट रमेश कुमार तपवाल, कोषाध्यक्ष सूबेदार मेजर रोशन लाल चौहान ने कहा है कि पूर्व सैनिक जो 1 रैंक 1 पेंशन 2 से ही ये विरोध कर रहे हैं कि OROP में विसंगतियां हैं, विसंगतियों को दूर किया जाए, वो विरोध आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि इसी सप्ताह जारी OROP 3 टेबल में लगभग 2.5 लाख पूर्व सैनिकों में से कुछ ही रैंक की पेंशन में बहुत कम मात्रा में वृद्धि पाई गई है। दोस्तों, यहाँ पे हिमाचल के पूर्व सैनिकों की बात कही जा रही है और लगभग हमारे 33-34 लाख पूर्व सैनिक फैमिली पेंशनर्स और डिसेबिलिटी पेंशनर्स है और उनमें से आधे पेंशनर्स को निराशा हाथ लगी है। कुछ रैंकों की पेंशन में न तो 2019 में और न ही 2024 में बढ़ोतरी हुई है, उल्टा पेंशन कम हो गई है, घट गई है। वर्तमान केंद्र सरकार का रक्षा मंत्रालय पूर्व सैनिकों के ऊपर सरकार का बजट खर्चा कम करने की इच्छा से उनकी पेंशन में कटौतियां करके वे सही पेंशन का लाभ ना देकर उनके साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा है कि इस बार के OROP रिवीजन यानी 1 रैंक 1 पेंशन के तीसरे रिवीजन में रक्षा मंत्रालय ने क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर पेंशन लागू की है, जिससे कुछ रैंकों को तो लाभ हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जो 32.5 सालों से ज़्यादा जिसने सेवा की है उनको छोड़ दिया है। 2 रैंकों को एक ही समान पेंशन लागू करना, कुछ रैंकों को दोनों ही रिवीजन में लाभ ना होना, अभी सेवानिवृत्त होने वालों को पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स से कम पेंशन मिलना, वे लागू की गई पेंशन वे 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से भी नहीं मिल रही है, क्योंकि कई रैंक की पेंशन तो उससे भी कम कर दी है। क्वालिफाइंग सर्विस के साथ 5 साल के वेटेज फैक्टर को भी हटा दिया है। इसके साथ ही नीचे वाले रैंकों को ज़्यादा पेंशन और ऊपर वाले रैंकों को कम पेंशन का भी इस रिवीजन टेबल में प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार जल्द से जल्द इसका हल निकाले। दोस्तों, सीधा सीधा आपने OROP 3 पेंशन टेबल देखी होगी। यदि आपने अभी तक नहीं देखी होगी तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यह है OROP 3 पेंशन टेबल 1 जुलाई 2024 से जो आपके लिए लागू हो चुकी है। अब OROP 2 से OROP 3 में आते आते कुछ रैंकों की पेंशन में बढ़ोतरी हुई है तो कुछ रैंकों की पेंशन में घटोतरी भी हुई है, यानी पेंशन इंक्रीज हुई है तो पेंशन डिक्रीज भी हुई है। और 1 रैंक 1 पेंशन का जो मूल कंसेप्ट ये है कि जो लेटेस्ट पेंशनर्स आ रहे हैं, जैसे कि OROP 3 में 2023 का लाइव डाटा यानी मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज लिया गया है, तो उस पेंशन को पुराने पेंशनर्स को पास करना। लेकिन यहाँ पे सिस्टम उल्टा हो चुका है, जो पुराने पेंशनर्स है उनकी पेंशन को नए पेंशनर्स को पास की जा रही है।
तो देखिए इस टेबल में किस रैंक की पेंशन बढ़ी है, किसकी घटी है। इसमें पहले रैंक ली गई है और मोस्टली जो जिन क्वालिफाइंग सर्विस में जो सैनिक रिटायर होते हैं वो क्वालिफाइंग सर्विस ली गई है। फिर OROP 2 में जुलाई 19 की पेंशन ली गई है। फिर OROP 3 में जो 4 सितंबर 24 का डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का लेटर है उसकी टेबल नंबर 7 उसमें से OROP 3 की पेंशन ली गई है। अब OROP 3 से OROP 2 की पेंशन को निकालें तो हर महीने कितनी बढ़ोतरी हुई है बेसिक पेंशन में, साथ ही साथ उसके ऊपर जुलाई 24 से लगने वाला 53% DR लगा दिया जाए तो पेंशन में बढ़ोतरी कितनी हुई है। और हर महीने 53% DR के साथ जो कि OROP 3 की पेंशन है उसके ऊपर 53% DR लगाए तो जुलाई 24 से पेंशन कितनी हुई है। और जैसा कि हमें अब अंदाज है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर मिलेगा तो 3 महीने का एरियर कितना मिलेगा, ये डाटा इस वीडियो में हम जानेंगे। एक सिपाही जिसकी 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस है उसकी OROP 2 में पेंशन 18,807 रुपये थी। OROP 3 में 1,518 रुपये की बढ़ोतरी के साथ अब पेंशन 20,325 रुपये फिक्स हुई है। और ये जो 1,518 रुपये है इसके ऊपर 53% DR लगा दें तो हर महीने 2,323 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है। और कुल मिला के जुलाई 24 से जो पेंशन है वो 20,325 प्लस 53% DR यानी 31,097 रुपये एक सिपाही की पेंशन हो चुकी है। और जुलाई से सितंबर तक का एरियर 6,968 रुपये खाते में आएगा। इसी प्रकार सिपाही का 17 साल में देखें तो OROP 2 में पेंशन सेम थी 18,807 रुपये। OROP 3 में अब क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार जैसा कि नया फॉर्मूला इस बार OROP 3 में लाया गया है कि क्वालिफाइंग सर्विस जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे पेंशन में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए क्योंकि हर साल इंक्रीमेंट लगता है। तो OROP 3 में 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले सिपाही की 20,463 रुपये और 1,656 की बढ़ोतरी, कुल बढ़ोतरी 2,534 की और पेंशन हो गई 31,308 रुपये, 7,601 रुपये का एरियर मिलेगा। सिपाही 19 साल क्वालिफाइंग सर्विस में देखें तो OROP 2 में 18,807 थी, OROP 3 में 21,425 हो गई है यानी 2,618 रुपये हर महीने बढ़ोतरी और 4,006 रुपये की DR के साथ बढ़ोतरी हुई है। 32,780 रुपये जुलाई 24 से 53% DR के साथ पेंशन मिलेगी और 12,017 रुपये का एरियर खातों में आएगा। सिपाही के बाद बात करें नाइक तो नाइक में 15 साल की देखेंगे, 17 साल की देखेंगे और 22 साल की देखेंगे। 15 साल की OROP 2 में 20,107 थी, OROP 3 में 20,682 रुपये यानी मामूली 575 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और ये कुल बढ़ोतरी 880 रुपये की है। और अब पेंशन 31,643 रुपये खातों में आएगी, 2,639 रुपये का एरियर मिलेगा। 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले नाइक की 20,107 से 21,488 रुपये पेंशन हुई है यानी 1,381 रुपये की बढ़ोतरी, कुल बढ़ोतरी 2,113 की और 32,877 रुपये पेंशन खातों में आएगी और 6,339 रुपये एरियर के तौर पे मिलेंगे। नाइक 22 साल क्वालिफाइंग सर्विस में OROP 2 में 21,244 पेंशन थी, OROP 3 में 23,569 रुपये हो गई यानी अच्छी बढ़ोतरी हुई है 2,325 रुपये की और कुल बढ़ोतरी ये 3,557 की हो गई। जुलाई 24 से जो पेंशन है वो 36,061 रुपये नाइक की 22 साल क्वालिफाइंग सर्विस में ग्रुप वाई की हो गई। ये सब डाटा आप जो देख पा रहे हैं ग्रुप वाई का है। ग्रुप एक्स का डाटा मैंने पहले वीडियोज़ के जरिए कवर किया है, आप देख सकते हैं जाके। और नाइक 22 साल का अच्छा एरियर आएगा 10,672 रुपये। इसके बाद बात करें हवलदार की 19, 20, 22, 24 और 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस की देखेंगे। हवलदार 19 साल में 21,782 से 23,432 रुपये पेंशन हो चुकी है और 1,650 रुपये की बढ़ोतरी हुई है 2,525 DR के साथ। कुल पेंशन 35,851 रुपये आएगी और 7,574 रुपये का एरियर। 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस के हवलदार की 22,007 से 24,763 रुपये पेंशन हुई है यानी 2,756 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 22 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 22,144 से 24,763 रुपये हुई है यानी 2,619 रुपये की बढ़ोतरी बिना DR के साथ हुई है। आगे आप आंकड़े DR के साथ और कुल पेंशन यहाँ पे देख सकते हैं 12,021 रुपये का एरियर मिलेगा।
हवलदार 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 22,257 से 24,763 हो गई, 2,506 रुपये की बढ़ोतरी और 11,503 रुपये एरियर मिलेगा। हवलदार 26 साल में 22,257 से 25,582 रुपये यानी 3,325 रुपये की बढ़ोतरी और 5,087 रुपये डीआर के साथ कुल पेंशन 39,140 रुपये और 15,262 रुपये का अच्छा खासा एरियर मिलेगा। आगे बात करें ऑनरेड नायब सूबेदार की। ऑनरेड नायब सूबेदार के हमने दो ब्रैकेट लिए, 24 साल 26 साल। ऑनरेड नायब सूबेदार की 24 साल में 23,750 से पेंशन 25,738 रुपये हुई है यानी 1,988 रुपये की बढ़ोतरी और ऑनरेड नायब सूबेदार की 26 साल में 23,750 से 26,738 यानी 2,988 रुपये की बढ़ोतरी। और आगे आप आंकड़े देख पा रहे हैं, 9,125 रुपये से लेके 13,715 रुपये तक एरियर ऑनरेड नायब सूबेदार को मिलेगा। बात करेंगे पक्के नायब सूबेदार की, तो 3 हमने यहाँ पे क्वालिफाइंग सर्विस ली है, 24, 26 और 28। 24 साल में 24,825 से 26,825 यानी 2,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और 9,180 रुपये एरियर मिलेगा। नायब सूबेदार 26 साल में 24,825 से 26,900 रुपये यानी 2,075 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, 9,524 का एरियर मिलेगा। और नायब सूबेदार 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 26,075 थी OROP 2 में, OROP 3 में 27,950 हुई है यानी 1,875 रुपये की बढ़ोतरी और 2,869 रुपये डीआर के साथ कुल पेंशन जुलाई 24 से 42,764 रुपये खातों में आएगी और 8,606 रुपये का एरियर मिलेगा। अब बात करेंगे दोस्तों सूबेदार की, तो सबसे ज़्यादा यदि किसी को घाटा हुआ है तो सूबेदार रैंक को हुआ है OROP 3 में। सूबेदार रैंक की देखें, 18 साल, 20 साल, 26, 28 और 30 क्वालिफाइंग सर्विस की हमने पेंशन ली है। तो सूबेदार 18 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की OROP 2 में 27,550 थी, जो कि OROP 3 में कम हो चुकी है 27,100 रुपये और 450 रुपये पेंशन कम हो गई। सूबेदार 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की जहाँ 27,550 OROP 2 में थी, तो OROP 3 में आप देखें 27,100 हो गई, इनकी भी 450 रुपये पेंशन कम हो गई। सूबेदार 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 28,050 से 28,800 हुई है, 750 रुपये की मामूली बढ़ोतरी। सूबेदार 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 29,700 से 30,175 हुई है और केवल 475 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। सूबेदार 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 31,000 से 31,500 यानी केवल 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और इनको एरियर 2-3 हज़ार रुपये का एरियर मिलेगा। और पेंशन आगे आप देख सकते हैं कि पेंशन 44,064 से लेके 48,195 आएगी। अब इसके बाद सूबेदार मेजर की 28, 30 और 32 साल क्वालिफाइंग सर्विस में देखें तो सूबेदार मेजर की 28 साल में 30,775 थी OROP 2 में और 33,750 यानी 2,975 रुपये की अच्छी बढ़ोतरी हुई है और इनको एरियर भी अच्छा मिलेगा, 13,655 रुपये और कुल पेंशन जुलाई से 51,638 रुपये जुलाई 24 से पेंशन मिलेगी। सूबेदार मेजर 30 साल में 31,625 से 34,425 हुई है यानी 2,800 रुपये की हर महीने बढ़ोतरी और 4,282 डीआर के साथ कुल पेंशन बन गई 52,670 रुपये और 12,852 रुपये का एरियर मिलेगा। सूबेदार मेजर 32 साल में 33,400 से पेंशन 34,575 हुई है यानी 1,175 रुपये की बढ़ोतरी और 1,798 की डीआर के साथ 52,900 कुल पेंशन और 5,393 रुपये का एरियर 3 महीने का मिलेगा। अब देखें दोस्तों, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की हमने 26 साल, 27 साल, 28 साल, 30 साल, 32 साल और 32.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस की पेंशन ली है। तो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की 26 साल में जहां 40,075 रुपये OROP 2 में थी, तो OROP 3 में कम हो गई 39,700, 375 रुपये का घाटा। ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की 27 साल में 40,925 से 40,750 हो गई यानी 175 रुपये पेंशन OROP 3 में कम हो गई। ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की 28 साल में 40,925 से 40,750 यानी 175 रुपये पेंशन कम हो गई। अब ये फॉर्मूला किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या कोई वो डिफेंस की पेंशन के बारे में जानकार था या नहीं था, ये बातें तो कोई नहीं बताएगा। लेकिन यहाँ पे आंख बंद करके रक्षा मंत्रालय और मोदी जी के कहे अनुसार
कि जो रक्षा बजट में पेंशन बजट है उसमें कटौती करनी है, उस फॉर्मूले को यहाँ पे लागू किया गया कि पेंशन को कम करते जाओ। जैसे जैसे OROP आएगा, OROP 3 में कम हो गई, OROP 4 में जैसा कि यहाँ पे 40,000 से 75 रुपये हुई, 40,075 से 39,700 हुई, तो OROP 4 में 38,000 कर देंगे, OROP 5 में 37,000 कर देंगे। तो हुआ ना सरकार का फ़ायदा। रक्षा पेंशन बजट में कटौती इसी फॉर्मूले से हो सकती है। इसके अलावा तो हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं। जबकि OROP जो पिछले 45-50 साल से मांग थी कि पुराने पेंशनर्स की पेंशन को नए पेंशनर्स के बराबर लाया जाए, और ये सबको बताया कि जो नए पेंशनर्स है उनकी पेंशन पुराने पेंशनर्स से कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि पे कमीशन आता है, हर साल इंक्रीमेंट लगता है, जिससे सैलरी ज़्यादा होगी तो उसकी 50% पेंशन भी ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला लाया गया है वो फॉर्मूला पूर्व सैनिकों को पागल बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए और उनकी पेंशन को कम करने के लिए लाया गया है। देखिए यहाँ पे 26 साल, 27 साल, 28 साल ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की पेंशन में कटौती हो रही है, और 30 साल ऑनरेरी लेफ्टिनेंट करके कोई सेवानिवृत्त हुए हैं तो उनकी पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। 41,200 OROP 2 में थी और 41,200 OROP 3 में है। इसी प्रकार ऐसे कई ब्रैकेट हैं जहाँ पे जो पेंशन है वो आश्चर्यचकित करने वाली है। ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की 32 साल में 41,200 से 42,625 यानी 1,425 की बढ़ोतरी हुई है, और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की 32.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस में आप देखें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी, यानी OROP 3 की सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी JCO, OR और HCO के बीच में 41,200 से सीधा 46,300 यानी 5,100 रुपये की बढ़ोतरी, और इनको एरियर भी मिलेगा 23,409 रुपये, सबसे ज़्यादा एरियर। एक तरफ आप खूब दबा के पेंशन बढ़ा रहे हो और एक तरफ पेंशन को कम कर रहे हो, ये न्यायोचित नहीं है, ये बड़ी विसंगति है, और इसको लेकर पूर्व सैनिकों ने तैयारियां शुरू कर दी है, और जल्द ही इसके ऊपर याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट में लगेगी। तो इस प्रकार ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का देखा। अब ऑनरेरी कैप्टन में आ जाएं। हमने 30 साल, 31 साल, 32 साल और 32.5 क्वालिफाइंग सर्विस का डाटा लिया है। ऑनरेरी कैप्टन की 30 साल में 42,500 से 42,500 ही रही, यानी OROP 2 से OROP 3 में कोई बढ़ोतरी नहीं, नील। ऑनरेरी कैप्टन की 31 साल में 43,675 से 42,625 हो गई, 1,050 रुपये पेंशन घट गई। इसी प्रकार ऑनरेरी कैप्टन 32 साल में 43,675 से 42,625 यानी इनकी भी 1,050 रुपये पेंशन घट गई। फिर ऑनरेरी कैप्टन की 32.5 साल में पेंशन में कुछ बढ़ोतरी हुई है, 43,675 से 46,300 रुपये, 2,625 की बढ़ोतरी, और इनको 12,049 रुपये का एरियर मिलेगा। अब दोस्तों इस पेंशन टेबल को आप देख के क्या कहेंगे? OROP 1 से OROP 2 में जब पेंशन रिवीजन हुआ तो उस समय अप टू हवलदार ठीक थी पेंशन, और नायब सूबेदार से लेकर ऊपर वाले JCOs की पेंशन किसी की कम हुई, किसी के 50 रुपये बढ़ी, किसी के 100 रुपये बढ़ी, किसी के माइनस में 200 हुई। अब उस विसंगति को जारी रखा। OROP 2 से OROP 3 में आते आते भी पेंशन में कटौतियाँ हुई है। तो इस प्रकार तो एक दिन पूर्व सैनिक खुद कहेंगे कि आप हमारे लिए OROP बंद कर दो, क्योंकि OROP में पूर्व सैनिकों की पेंशन कम हो रही है। तो सरकार क्या बिल्कुल आंख बंद करके और कानों को बंद करके काम कर रही है? क्या इस OROP 3 टेबल का रिव्यू नहीं करवाया जा सकता? कहीं पे भी इस टेबल को आप ले जाएं, कोई भी यदि नॉर्मल जो समझने वाला होगा, आंकड़े देखने वाला होगा, वो कहेगा ये क्या है? सूबेदार की 27,550 से 27,100 कैसे हो सकती है पेंशन? ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की पेंशन माइनस में कैसे जा सकती है? ऑनरेरी कैप्टन की पेंशन माइनस में कैसे जा सकती है? और तो दोस्तों मैंने ये टेबल जो बताई है ग्रुप वाई की है। यदि ग्रुप एक्स में आप देखेंगे तो हर एक रैंक की 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस से लेकर 18 साल क्वालिफाइंग सर्विस के बीच में पेंशन में कटौती ही हुई है। आपको रेड कलर में आंकड़े दिखाई देंगे, माइनस में पेंशन हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो मैं
आंकड़े लेके आया हूँ इनका मतलब ये नहीं है कि आपको हताश करना कि आपकी पेंशन कम हो गई, बल्कि आपको इससे वाकियत करवाना कि OROP 3 में भी आपके साथ में भेदभाव हुआ है, पेंशन विसंगतियाँ बढ़ी है। यदि आप अपने स्तर पर चाहते हैं कि आपकी पेंशन कम हुई है तो आप एक बार RTI लगा के और PCDA से जो लाइव डेटा है 2023 का वो मंगवा लें। उसमें मिनिमम पेंशन कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, आपको पता चलेगा कि जो रिसेंटली पेंशनर्स आए हैं क्या हकीकत में ही उनकी पेंशन इतनी है या फिर PCDA ने डाटा में कुछ गड़बड़ियाँ की है। उसको लाने के बाद आप चाहे तो OROP का जो असली कंसेप्ट है कि जो लेटेस्ट पेंशनर्स आएंगे उनकी पेंशन ज़्यादा होगी और उस ज़्यादा पेंशन को पुराने पेंशनर्स को पास किया जाएगा, उस कंसेप्ट के मुताबिक आप न्याय पाने के लिए याचिका डाल सकते हैं, ताकि वहाँ पे सरकार अपने डेटा जब पेश करेगी तो उनसे पता चलेगा कि सरकार ने JCO जवानों और HCOs के साथ में कहाँ और किस हद तक जाके साजिश की है। दोस्तों मैंने यहाँ पे पूरे आंकड़े नहीं दिखाए, लेकिन मोस्टली जिस क्वालिफाइंग सर्विस में सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक रिटायर आते हैं वो पूरे क्वालिफाइंग सर्विस के आंकड़े यहाँ पे दिखाए हैं। और इस वीडियो में मैंने जो आपको बात बताई है उससे आप सहमत है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो हमारे अन्य पेंशनर्स है उनको भी इस पेंशन विसंगतियों यानी OROP 3 टेबल की जो पेंशन विसंगतियाँ हैं उनके बारे में पता चले और वो भी संगठित होके एक आवाज़ के साथ कहें कि सरकार OROP 1 से लेके OROP 3 तक जो OROP में विसंगतियां हैं उनको दूर करें। हालांकि पूर्व सैनिकों ने साफ मना कर दिया है, कहा कि हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इसके बारे में आपकी क्या राय दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहीं पे आपकी भी पेंशन OROP 2 से OROP में 3 आते आते कम हुई है तो आप ज़रूर बताएं कि OROP 2 में कितनी थी और OROP 3 में आपकी पेंशन घट के कितनी हो गई, ताकि सरकार, मोदी जी, रक्षा मंत्री जी, CGDA, PCDA, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के अधिकारी देखें कि क्या हो रहा है। आपके सामने ही OROP 1 और OROP 2 की टेबल थी और OROP 3 की टेबल बनाते बनाते आपने HCO, JCO और OR की पेंशन को कम कर दिया। कम से कम एक बार OROP 1 और OROP 2 के साथ कंपेयर तो कर लेते, एक एक रुपया तो बढ़ा देते, ताकि ये जो आंकड़े रेड कलर में आ रहे हैं ये रेड कलर में आंकड़े नहीं आते। ये एक शर्मनाक आंकड़े हैं कि OROP कहाँ है। इनको देख के कौन कहेगा कि आपकी 1 रैंक 1 पेंशन का रिवीजन हो रहा है, यहाँ पर तो उल्टा पेंशन कम हो रही है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।